एमीन की क्षारीयता का क्रम है जलीय अवस्था में, तो ये रहेगा, पहले तो ये देखना 1 डिग्री एमीन क्या होती है, RNH2, 2 डिग्री R2NH, 3 डिग्री R3N, फिर अमोनिया NH3 है, ठीक है ना। पर एल्काइल ग्रुप CH3 दे रखा हो तो 213 N आ जाएगा, ठीक है ना। 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री और N, और एल्काइल ग्रुप C2H5 हो जब क्या आ जाएगा 231 N। इनको पहचान जाना भाई, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, और गैसीय अवस्था में दे रखा हो जब 321 N। एक कन्फर्म है IUPAC नाम देगा ही देगा, ज़्यादा टफ नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको याद है नियम वगैरह तो आप कर दोगे आसानी के साथ। कन्फर्म आएगा एक IUPAC नाम। एक एरोमेटिक यौगिकों में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। कौन सा यौगिक एरोमेटिक होगा, कौन सा नहीं होगा, तो CCH पढ़े हैं आपने, ठीक है ना। साइक्लिक, फिर साइक्लिक रेजोनेंस, फिर प्लेनर, फिर हकल रूल्स। हकल रूल्स क्या होता है बेटा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। एक आप पढ़े हो आइसोमेरिज्म समयाव्यवस्था, वहाँ से क्वेश्चन बनने की वो रहती है संभावना। एल्केन, एल्किन, एल्काइन में से बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है, इनका संकलन पूछ लेता है, इनकी विशेषताएं पूछ लेता है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन की पहचान क्या है, सामान्य सूत्र वगैरह क्या हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक में 5-7 क्वेश्चन होगा तो पता रहता ही है कहाँ से आएंगे। एक अम्लीयता का क्रम पूछेगा, अम्लीयता क्षारीयता का। एक प्रेरणिक प्रभाव वगैरह वो 4 पढ़े थे ना आपने, कौन से में पाई बंध बनता है, कौन से में सिग्मा बंध बनता है, वो देख के जाना, वहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है एग्जाम की दृष्टि से। आज कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आज ऑनलाइन उसमें कराऊंगा कुछ क्वेश्चन, तो है ना। लगातार 3-4 दिन अच्छे क्वेश्चनों की कोशिश रहेगी कराने की। अगर समय मिले तो देख लेना, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना। मेरा एक उद्देश्य है आपका सिलेक्शन होना चाहिए किसी भी हालत में हो, ठीक है ना। दोबारा यहाँ दिखने नहीं चाहिए मेरे को। पागल दिखने का अर्थ है, मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता, मेरा कहने का अर्थ है आपकी 1 साल बचे, आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, ये उद्देश्य है, ठीक है ना। अब दिखने तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं समझाते हैं। एक ये दैनिक जीवन में रसायन आसान सा चैप्टर है, कोलाड वाला आसान सा चैप्टर है। इनके क्वेश्चन तो जो कमज़ोर बच्चे हैं इनके भी गलत नहीं होने चाहिए। एक धातु कर्म वगैरह पढ़ा आपने, ठीक है ना। पॉलीमर की वो सारणी अच्छे से देख जाना, अपना 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से करके आओगे उस सारणी से ही, ठीक है ना। एक तो ताप शून्य, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ बहुलक, इनसे क्वेश्चन पूछता है वो 100%। अगर पॉलीमर से क्वेश्चन आया तो एक पूछेगा उस सारणी से, ठीक है ना।
और आपका कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझना हो, कुछ कोई चैप्टर ऐसा जो परेशान कर रहा हो, नहीं पढ़ा हो। देखिए और क्वेश्चन कराता हूँ आपको एक दो। अरे यार पर डिलीट कर दे वो, तो पढ़े हों तो देखता हूँ। डिलीट हो गए, डिलीट हो गए। एक ध्यान रखना बच्चों, फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वैसे तो नहीं लेकिन दे देते हैं, आज कैनिजारो वगैरह भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, हाँ बेटा, नहीं नहीं अभी तो वो बायोलॉजी वाले सर आ रहे हैं। अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसे क्या कर रही है। अगर वो होते ना तो तुम्हें 3 महीने में पीट पीट के तुम्हारी बायोलॉजी एन करवा देते। मार भी तगड़ी देते हैं क्या नहीं देते हैं। उनके पिताजी एडमिट है मच्छी के, इसलिए। अरे ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अरे इधर देखिए बेटा, फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे हमने बताया था ना कि H2 + Cl2 किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बन गया। अब ये पूछता है कि किस कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया या प्रथम कोटि की अभिक्रिया या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो बच्चों आप याद रखना कि जितनी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी जो प्रकाश की उपस्थिति में होंगी वो सभी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होंगी। किसकी, शून्य कोटि की, ठीक है ना, शून्य कोटि अभिक्रिया। इसको वहाँ नोट कर लेना, अगर एग्जाम्पलों में नहीं लिखी हो तो। फोटोकेमिकल रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रियाओं में आती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। या तो सीधा सीधा पूछता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन किस कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों। किसकी, शून्य कोटि की, ठीक है ना। और तो किसी चैप्टर के क्वेश्चन कराता हूँ फिर, है ना। कौन से के कराऊँ, एक वो संकरण में से 100% आता है। जितने भी एक्सी वाले हैं ना उनको देख के जाना, जैसे XeF2 था, XeF4, उनमें ज्यामिति पूछता है, उनमें ज्यामिति पूछता है। हाँ, संकरण भी पूछ सकता है और ज्यामिति एक्सी वालों से पूछने की संभावना 90% होती है बेटा एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना।
एक अभिकर्मक वगैरह लिखा रखे ना आपको, टोलुइन, बियर अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह, तो अभिकर्मकों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन वहाँ से भी आने की संभावना रहती है बेटा। अभिकर्मक लिखाए होंगे एक जगह कन्फर्म, है ना। अच्छा आ गया क्या?